बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा और फिर देखते हैं कि कल किधर जा सकता है बाज़ार। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट दिखाने के लिए। आज टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक रिक्वेस्ट दी थी, एक ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए था हमारे को। सो मैंने वहाँ पे अपील की थी और ऋषि जी तुरंत एकदम आगे आए और उन्होंने हेल्प करी टेलीग्राम चैनल पे मैसेज पढ़ के। सो हैट्स ऑफ टू हिम एंड थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं आज का डेटा। और रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड ही दिख रहे हैं पूरे। डीआईएस को देखें तो डीआईएस गए हैं थोड़े बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो काफ़ी मिक्स अगेन डेटा दिखाई दे रहा है। ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, वही सेम डेटा हमें दिखने वाला है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। और इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे पहले देखेंगे रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स के 1 सेकेंड 29,000 लॉट्स की सेलिंग आई है और 29,000 लॉट ही अब उनके लगभग लॉन्ग रह गए हैं। डीआईएस ने थोड़ी सी बाइंग की है, उनके 9,900 लॉट शॉर्ट है। 45,000 लॉट की बाइंग करके गए। एफआईज 35,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं, सिर्फ 16,000 लॉट सेल करके गए। प्रोज उनके 15,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग रह गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की कॉल सेलिंग कंटिन्यूड है। 84,000 लॉट उनके आज सेल आए हैं। 1,23,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 2,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग डीआईएस के हैं। एफआईज को देखें तो 28,000 लॉट उन्होंने बाई किए हैं और उनकी कॉल बाइंग नेट पहुंच गई है 1,75,000 पे। 56,000 लॉट प्रोज ने बाई किए हैं और अब उनके कॉल सेल रह गया है 54,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स का वहाँ पे भी पुट सेलिंग आया है 1,05,000 लॉट्स का। 3,03,000 लॉट उनका नेट सेल पहुँच गया है। डीआईएस ने बाइंग किया पुट्स की 1,300 लॉट की। 1,66,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। 2,300 लॉट बाई किए हैं। एफआईज ने उनके 1,58,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,01,000 लॉट बाई किए हैं। प्रोज ने उनकी पुट सेलिंग अब घट के रह गई सिर्फ 21,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी ख़राब खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे 8,000 लॉट की सेलिंग आई है आज। एफआईज की 5,06,000 लॉट उनके अभी भी लेकिन ओवरऑल लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स का अगर ओवरऑल रिटेलर्स का देखें तो 14,000 लॉट उन्होंने सेल किए, साथ में उन्होंने स्टॉक कॉल्स बाय किए हैं 21,000 लॉट, लेकिन स्टॉक पुट भी बाय की है। तो काफ़ी मिक्स गए हैं स्टॉक्स में रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी ने भी ठीक इसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। 553 करोड़ की बाइंग की है, माफ़ कीजिएगा सेलिंग की है डीआईएस ने, और 3,033 करोड़ की सेलिंग की है एफआईज ने, यानी दोनों मिलकर के 3,500 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करके गए। इसका मतलब ये कि रिटेलर्स इतनी कैश मार्केट में बाइंग करके गए हैं। तो चलिए आज जो मार्केट खुला दोस्तों, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद बाज़ार एकदम साइडवेज ही चला गया, क्योंकि बड़े मूव हमें देखने को मिले नहीं। बट ये है कि जो हमारी रेजिस्टेंस थी 50,200, वहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिला होगा। और निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ही रेंज बाउंड था, हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिविटी निफ्टी में ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। चलिए आज का डेटा देखते हैं। आज एक्सपायरी हो गई, अब कल फ्राइडे है। सो 23,400 के आसपास की क्लोजिंग है। ये है आगे की ऑप्शन चेन। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी में आपको यहाँ पे फ्रेश चेंज इन वाई दिख रहा है। तो अब ये बाइंग है, सेलिंग है, इसको सबसे पहले तो हमें डिकोड करना होगा, क्योंकि अगर ये बाइंग है तो क्लियरली बाज़ार को जो है ऊपर खोलने की कोशिश की जाएगी। तो 23,400 के ऊपर ही बाज़ार ऐसे में खुलता हुआ दिखना चाहिए अगर ये बाइंग है तो। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा सर्टेनली हमें भी बाय का लॉन्ग का ट्रेड करना होगा और 23,500 तक का टारगेट होगा। 23,500 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होगी उसके आई ब्रेक पे क्वांटिटी बढ़ा करके हम लोग वहाँ पे फिर ट्रेड लेंगे। उसके बाद फिर टारगेट दोस्तों ओपन हो जाएगा, क्योंकि बड़ी कोई वहाँ पे पोजीशन हमें दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए इन द मनी में काफ़ी पुट्स भी दिखाई दे रही है, जैसे कॉल्स दिखाई दी हैं। सो इसका मतलब ये कि अगर 23,400 के नीचे सस्टेन करता बाज़ार और साथ में नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो इसका मतलब ये कि ये लोग बाय करके गए इनपुट्स को
और बाज़ार फिर नीचे की तरफ जा सकता है। तो 23,300 तक का भी टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड इवन 23,200 इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अभी हम जब वीडियो जिस समय मैं बना रहा हूँ, सो उस टाइम पे लगभग 60-70 पॉइंट के करीब जो गिफ्ट निफ्टी है वो डाउन है, डाउ जोन्स भी 250 पॉइंट्स डाउन है। तो उस फैक्टर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मार्केट में ओपनिंग कल किस तरीके से होती है और उसके बाद क्या प्राइस एक्शन है, वो हमें लेवल्स के साथ कंफर्म करके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो चलिए, अभी तो ज़्यादा यहाँ पे हमें इतनी बड़ी कोई खास दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि नई ऑप्शन चेन बनी है। अब नया डेटा थोड़ा सा कल सुबह डेवलप होगा, बट जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो 23,200 की है। इसके नीचे जो है फिर हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि 23,200 के ऊपर जब तक है तब तक बुल्स जो है वो स्ट्रेंथ में है, उसके नीचे फिर उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक हो जाएगी। तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा, फिर हमें भी अकॉर्डिंगली बियर स्टाइल ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। तो आगे की ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है कि इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं और कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। सो निफ्टी का हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी हमने चेक कर ली। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। 49,846 के ऊपर मार्केट हुआ है क्लोज। सो 49,800 के ऊपर दोस्तों कोई बुलिश कैंडल बनती है तो 50,000 के टारगेट तक के लिए जो है हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर। क्वांटिटी बढ़ाने का जो काम है वो 50,000 के सिर्फ ऊपर ही करना है, उसके पहले नहीं। और जो 50,000 टू 50 के आसपास का जोन है, इनफैक्ट 300 का, उसके ऊपर निकलता है तो फिर सर्टेनली क्वांटिटी और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये एक अब बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। अब देखिए, इन द मनी में काफ़ी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, यानी अगर 49,800 के नीचे किसी वजह से बाज़ार सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो पहला टारगेट जो है हमारा सीधा 500 के आसपास का आएगा। और 500 के नीचे तो हम क्वांटिटी बढ़ा करके भी शॉर्ट कर सकते हैं। सेम वही प्राइस एक्शन कैंडल हमें यूज़ करनी है। 26 जून को भी देख लेते हैं, उसके अंदर क्या है। तो वहाँ पे ज़्यादा इतनी कुछ दिखाई नहीं दे रही है, तो अब हम चलते सीधा फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। 22,300 के आसपास आई है क्लोजिंग फिर निफ्टी में। सो ये तो बड़ा क्लियर कट हमारा मेक और ब्रेक लेवल 300 का बना हुआ है, इसके ऊपर तेज़ी रहती है। सो 400 का टारगेट एंड देन 500 का टारगेट दिखेगा। और इसके नीचे देखिए सपोर्ट बड़ी बनी हुई है 22,300 के ऊपर फिर निफ्टी के अंदर। कॉल के मुकाबले पुट राइटिंग ज़्यादा है यहाँ पे। सो अगर ये नीचे निकला तो फिर थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पे फिर नीचे अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। 200 पहला टारगेट रहेगा, 100 हमारे को सेकंड अल्टीमेट टारगेट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, जिसकी एक्सपायरी अब कल ही है। सो लगभग 119.45 950 के आसपास की क्लोजिंग है। सो यहाँ भी क्लियर है दोस्तों, 950 के ऊपर तेज़ी देखेंगे, लेकिन 12,000 पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगेन अनदर 50 पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंसेस काफ़ी 50 पॉइंट्स के गैप में दिखाई दे रही हैं। और हालांकि यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट है 900 के लेवल पर। सो 950 पे शॉर्ट करते हैं, उसके नीचे तो 900 पे सपोर्ट है। अगर वो भी टूटती है तो वहाँ से हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाउंस आता है यहाँ से तो सर्टेनली बाय का भी ट्रेड जो है ज़रूर बनता है, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है 11,900 पे। चलिए दोस्तों, काफ़ी अब ये डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। एक कम्युनिटी बिल्ड होती है। आज ऋषि जी ने प्रूव किया बिल्कुल कि क्यों कम्युनिटी का होना कितना इम्पोर्टेंट है। सो आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं। और इंडेक्स फ्यूचर को देखें तो एफ आईज़ के लॉन्ग ऐड हुए हैं, शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं। ओवरऑल 45,000 लॉट बाय करके गए हैं। अब उनके शॉर्ट्स घट के रह गए सिर्फ 35,000। तो ये सर्टेनली पॉजिटिव है डेटा के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे भी दोनों की बाइंग आ रही है। ओवरऑल बाय में बैठे, रिटेलर सेलर में बैठा है। तो इंडेक्स कॉल का भी डेटा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे दिखाई दे रही है? प्रॉब्लम दिख रही है दोस्तों थोड़ी सी इंडेक्स पुट में। तो यहाँ पे डेटा नेगेटिव है, क्योंकि रिटेलर लगातार नेगेटिव पुट बेचता जा रहा है और 3 लाख पे नंबर पहुँच गया है। तो ये डेटा भी सर्टेनली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो वो अभी भी मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि मेजर कोई चेंज नहीं है। शॉर्ट्स बहुत कम क्वांटिटी में, लॉन्ग ओवरऑल काफ़ी अच्छे डिसेंट है इनके। तो ओवरऑल डेटा देखूँ तो दोस्तों डेटा के अंदर प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी।
प्रॉब्लम आ रही है। अब थोड़ा सा मार्केट लग रहा है टायर्ड, मार्केट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं लग रही, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर जा नहीं पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि अब आज मिल गया थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का, अगर मिल गया इनको सपोर्ट के भैया नीचे लेना है, तो कल थोड़ी सी करेक्शन देखने को एक बार हमें मिल सकती है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का वेट करूँगा। अगर सेकंड हाफ में मुझे कोई तेज़ी का ट्रेड दिखाई देता है, किसी सपोर्ट से कोई बाउंस आता है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी रहूँगा। हो सकता है पहले 1-2 घंटे बाद आए या सेकंड हाफ में आए, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी ज़रूर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कल का दिन थोड़ा बियरिश गया, तो फिर कल का डेटा फिर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल होगा ये जानने के लिए कि भाई क्या अभी हमने टॉप बना लिया है या कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है डेटा के अंदर, और मंडे से वापस हम अप मूव लेना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेड जो लेना है दोस्तों, वो हमारे को बड़ा क्लियरली लेवल्स के हिसाब से लेना होगा, उसका ज़रूर ध्यान रखना होगा। उम्मीद ज़रूर है कि कुछ सेकंड हाफ के अंदर एक बार रिकवरी ज़रूर आए, अगर कोई फर्स्ट हाफ में डिप आता है तो दोस्तों ये है व्यू बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।